आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में। ठीक है जी। और ये दोनों जो है हमारे पास, ये भी क्या है, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी की। किस चीज के लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज की, एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, बैकबोन है। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, बैकबोन। ठीक है जी। BAC बैक, BONE, बैकबोन किसे कहते हैं जी? बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। तो ये हमारे पास क्या है जी, रीढ़ की हड्डी है किस चीज की? नेशनल इकोनॉमी की। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नेशनल इकोनॉमी। ठीक है जी। इकोनॉमी, NOMY, इकोनॉमी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये बैकबोन है नेशनल इकोनॉमी की। तो किस तरह है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो ऐसा है कि एग्रीकल्चर जो है ये हमें प्रोवाइड करती है फूड। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं इस प्रोवाइड करती है फूड को, PROVIDE, प्रोवाइड करेगी किस चीज को? फूड को। अब फूड जो है हमारे पास, वो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी इसमें बातें या बहुत सारे टाइप्स इसके आ जाते हैं। ठीक है जी। सो प्रोवाइड करती है फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसके अलावा जो है ये क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर जो है ये सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रॉ मटेरियल्स। ठीक है जी। MATERIAL, फॉर रॉ मटेरियल्स। ठीक है जी। और रॉ मटेरियल्स हम किस चीज में यूज करते हैं? हम इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। इंडस्ट्रीज, INDUS, इंडस्ट्रीज में हम इसको बतौर रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं। तो अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि बेसिकली एग्रीकल्चर, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास डिफरेंट हमने कल्टीवेशन की हुई है किस चीज की, क्रॉप्स की, और उसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? फूड के लिए भी और रॉ मटेरियल के भी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल टेक्निक है हमारे पास जिसकी वजह से हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर या हमारे पास जो क्रॉप्स हैं उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है जी। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि ये जो है हमारे पास, हम इसको फॉरेन एक्सचेंज में भी यूज करते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे हम दरामदाद जैसे आपके पास होती हैं, बरामदाद होती हैं कि कौन सी चीज आपके मुल्क में आ रही है, कौन सी चीज आपके मुल्क से जा रही है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हेल्प करता है किस चीज में? इन अर्निंग। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अर्न्स। ठीक है। अर्न्स हो गया हमारे पास, दैट इज अर्न्स। और ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी। फॉरेन किसे कहते हैं? बाहर के मुमालिक। ठीक है जी। वो हमारे पास क्या है? फॉरेन कंट्रीज हैं। ठीक है जी। तो फॉरेन एक्सचेंज में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर कि जैसे पाकिस्तान में जो हमारे पास शुगर है, वो बहुत ज्यादा, शुगर कैन जिसे हम कहते हैं, गन्ना हो गया, इसके अलावा जो हमारे पास चीनी है, शुगर जो है, तो वो बहुत ज्यादा जो है उसकी पैदावार है, और हम उसे दूसरे मुमालिक को भी क्या करते हैं, वहां पर इसे बेचते हैं, और उसके थ्रू फिर हमारे पास पैसे आते हैं, और वो पैसे फिर हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, ये हमारे पास एग्रीकल्चर के फवाइद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज की, फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट्री जैसे कि आपको पता है, फॉरेस्ट्री हमारे पास बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास फॉरेस्ट सिस्टम है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फॉरेस्ट्री। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या है ये, दैट इज फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री जंगलात को कहते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है, चूंकि बेसिकली एक ज़राई मुल्क है, वहां पे जो हमारे पास ज़राअत है उसका शोबा जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इन्हिसार करता है हमारी इकोनॉमी पे। तो अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट जो है हमारे पास, हमारे मुल्क में जो है फॉरेस्ट भी बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, और ये भी हमारे लिए क्या है, इकोनॉमी का एक सबब बनते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं टिम्बर। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टिम्बर, TIMBER। क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। टिम्बर जो है किस चीज के लिए? फॉर बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में या हमारे मुख्तलिफ जो दफातर होते हैं उनमें हमारे पास जो है, जैसे कि दरवाजे होते हैं, वो किस चीज से बनते हैं? वो लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी हमारे पास कहाँ से आती है? फॉरेस्ट से आती है। इसके अलावा जो है फर्नीचर में भी हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा मेज, कुर्सियां जो है हमारे पास मुख्तलिफ तरह की, वो जो है हम बनाते हैं किस चीज से? इन्हीं फॉरेस्ट की वुड से। तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं दैट इज फर्नीचर। ठीक है जी। दैट इज फर्नीचर।
नेचर, TURE। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट का फायदा है। इसके अलावा जो है हमारी ये क्या करता है, जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये हमारी वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ में हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास फूड है या फ्रूट्स हैं हमारे पास, उसका सोर्स भी है। ठीक है जी, फायरवुड भी है हमारे पास, हम लकड़ियां यूज करते हैं। ठीक है जी, किस चीज के लिए, जलाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है जी, फॉरेस्ट से आते हैं। इसके अलावा जो है, जो फॉरेस्ट किसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या एक खास किस्म की वजह वो क्या है, वो ये है कि ये बेसिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर की सप्लाई को। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दैट इज रेगुलेट। ठीक है जी, REGULATE, रेगुलेट करता है किस चीज को, वाटर सप्लाई को। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज वाटर सप्लाई। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास फॉरेस्ट में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट के पास रूट्स होते हैं, और वो रूट्स जो है वो यूज करता है किस चीज के लिए, उसके थ्रू वो पानी हासिल करता है, और फिर वो पानी जो है उसकी सतह जो है वो जमीन के अंदर जो होती है वो ऊपर आ जाती है। किस चीज की वजह से, हमारे पास जो रूट्स हैं प्लांट में उसकी वजह से। ठीक है जी, तो बायोलॉजी जो है वो हमें बताती है, लॉट ऑफ हेल्प करती है हमारी, कि किस तरह हम जो है इन फॉरेस्ट की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह जो है हम जो है इसकी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जर्नल एस्पेक्ट्स हैं, या हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन है किस चीज की, बायोलॉजी की फॉर द ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है जी, तो उसमें हमने आज दो चीजें डिस्कस की, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। के एग्रीकल्चर जो है हमारे पास ये ज़राअत जिसे हम कहते हैं, तो इससे हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, फॉरेस्ट्री से भी एग्रीकल्चर से भी वो इंक्रीज होती है। दोनों जो है हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, और एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है, जबकि अगर फॉरेस्ट की हम बात करें तो जैसे हमारे पास टिम्बर्स हो गए। ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे इसके क्या हैं, इसके फायदे हैं, और ये हमें किससे मिलते हैं, बायोलॉजी की वजह से मिलते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में।